फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। एक वैकेंसी के बारे में अपडेट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ है, एप्लीकेशन का तरीका क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं, सैलरी क्या मिलेगी। तो देखिए, जो वैकेंसी है सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, कुवैत प्रोजेक्ट ऑफिस। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड जो एक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। 1978 की कंपनी है और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करती है। इनकी जो वैकेंसी है ये कुवैत ऑफिस के लिए है, कुवैत प्रोजेक्ट ऑफिस। तो देखिए, इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। और इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म रहेगा वो 3 साल के लिए रहेगा और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वह है 10 मई 2025। देखिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको वैकेंसी एनेक्सर 1 में दिया रहेगा, एनेक्सर 2 में जनरल इंस्ट्रक्शंस है, एनेक्सर 3 में आपको फॉर्मेट दिया गया फॉर्म का। हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को डिटेल में। सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म जो लिंक दी गई है, लिंक जो आप देख सकते हैं ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, इस लिंक पे आपको जाना है, फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको उसको प्रिंट लेके ड्यूली साइन करके स्कैन कॉपी को अटैच करके ईमेल करना है, किसमें, tcil@tcil.net.in, और कॉपी में रहेगा srotcil@gmail.com। इसमें आपको लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिट करने की मतलब सेंड करने की है वो है 10 मई 2025। और आपको अगर कोई कांटेक्ट करना है तो आप SRO@मोबाइल नंबर दिया गया है, कोई क्वेरी है, आपकी इंक्वायरी है, आप उसमें दे सकते हैं। देखिए, जो पोस्ट है वो है सेफ्टी ऑफिसर की एक पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई हैं, द कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4 सेफ्टी सर्टिफिकेट्स लाइक, मतलब 4 में से जो ये 4 मेंशन है इसमें से मिनिमम आपके पास 2 होना चाहिए। आइदर आपके पास डिप्लोमा इन सेफ्टी, आईओस, ओसा या निबोस आईजीसी होना चाहिए। देखिए, इन्होंने कोई भी एजुकेशनल का बेसिक क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया, लेकिन एक चीज़ लाइन यहाँ मेंशन है, कैंडिडेट्स विथ एडिशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल विल बी प्रिफर्ड। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीई बीटेक किया है या आपने डिप्लोमा किया है इन ब्रांचेस में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज इन्होंने कोई भी अदर क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आपको 10th पास करना है या 12th पास करना है या इनको प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, लेकिन 4 सेफ्टी कोर्सेस में से मिनिमम 2 आपके पास होनी चाहिए। एज क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है, 1/1/2025 कट ऑफ डेट है। एक्सपीरियंस जो मांगा है इन्होंने, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। कुवैत एक्सपीरियंस इज प्रिफरेबल, मतलब आपने अगर कुवैत में ऑलरेडी काम किया है तो आपको प्रिफर किया जाएगा। रिक्वायर्ड स्किल क्या है, फेमिलराइज टू HSC एंड क्वालिटी रेगुलेशंस रूल्स, अरबिक नॉलेज इज़ प्रिफरेबल एंड शुड बी गुड इन इंग्लिश, मतलब अरबिक लैंग्वेज आपको आती है तो प्रिफर्ड है, नहीं है तो आपको इंग्लिश एटलीस्ट आनी चाहिए। अगर हम पेमेंट की बात करें तो कंपनी आपको 275 KD पर मंथ प्लस एडिशनल फैसिलिटीज़ नोट दिया गया है, वो हम आगे देखेंगे। 275 KD पर मंथ और एक कुवैती दिनार, KD मीन्स कुवैती दिनार, एक कुवैती दिनार अप्रॉक्सीमेटली 278 रुपीज़ है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट आएगा अप्रॉक्सीमेटली 76,000 से लेके 80,000 के बीच में, प्लस एडिशनल फैसिलिटीज़। एडिशनल फैसिलिटीज़ में हम देखते हैं क्या है। देखिए, आपको फ्री एकोमोडेशन ऑन शेयरिंग बेसिस दिया जाएगा TCIL कैंपस में। फ्री ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगा वर्क साइट से अपने लोकेशन पे, लोकेशन से वर्क साइट पे। सब्सिडाइज्ड मेस ऑन कंट्रीब्यूशन बेसिस, एक सब्सिडाइज्ड मेस होगा जहां आपको मिनिमम अमाउंट पे करना होगा खाने के लिए। फ्री मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलेगा कुवैत नॉर्म्स के हिसाब से। फ्री मेडिकल एक्सपेंसेस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्लिनिक में आपको फ्री रहेगा। पेड एनुअल लीव ऑफ 30 डेज, मतलब साल में 30 दिन के लिए आपको पेड लीव्स मिलेंगी। और बाकी इंडेमिनिटी एज पर कुवैत लॉज जो भी रहेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। ओवर टाइम अलाउंस इन केस ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, अगर आपसे कंपनी ओवर टाइम कराती है तो आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन की हम बात करें, जैसा हमने ऑलरेडी बताया है, जब आप गूगल फॉर्म में लिंक में जाएंगे तो आपको बेसिकली आपका नाम, आपका पासपोर्ट है नहीं है, उसकी वैलिडिटी क्या है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यही बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें आपको अपना वहाँ फिल करनी है। मोड ऑफ इंटरव्यू, जो भी फॉर्म्स आएंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जो होगा वो व्हाट्सएप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो भी रहेगा उससे किया जाएगा। नोट करने वाली चीज़ है सीरियल नंबर 3, नो एजेंट्स इन्वॉल्व्ड। इस वैकेंसी कोई भी एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कोई भी आपको फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है।
देखिए फोर्थ में अगर हम आएंगे तो अपॉन सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायर्ड वीज़ा फॉर्मेलिटीज एट कुवैत एंड इंडिया, द कैंडिडेट शुड बी रेडी टू ट्रैवल एज पर TICL कुवैत ऑफिस। होने के बाद आपका जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का रहेगा। उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, आप एग्री है, कंपनी को चाहिए, रिक्वायरमेंट है, आप एग्री कर रहे हैं तो वो एक्सटेंड होगा। देखिए कैंडिडेट्स हैविंग एडिशनल स्किल्स वुड बी प्रेफर्ड, जिसके पास एडिशनल स्किल्स हैं, मतलब बात वहीं, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपके पास क्वालिफिकेशंस है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे बात करते हैं एक्टिविटीज़ अंडर द स्कोप ऑफ TCIL कुवैत। देखिए वीज़ा का अरेंजमेंट जो है वो TCIL कुवैत करेगी, आपको कोई भी उसमें अपने तरफ से कुछ भी नहीं करना है। वीज़ा आपको इन द नेम ऑफ AYB हु इज़ द लोकल एजेंट स्पॉन्सर फॉर TCIL है, उसके थ्रू मिलेगा। गाइडेंस की अगर हम बात करें तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC लेना पड़ेगा। गामा मेडिकल क्लियरेंस, मतलब गमका मेडिकल क्लियरेंस जो है ये गल्फ में जॉब करने के लिए, अब्रॉड जॉब करने के लिए जो सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको कहाँ से कराना है, कैसे कराना है। प्रोविज़न ऑफ एयर टिकट्स आल बी प्रोवाइडेड बाय TCIL कुवैत टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। देखिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को TCIL देगी। उसके बाद फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंडिया टू कुवैत टू ज्वाइन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आपको टिकट दिया जाएगा। देयर आफ्टर एयर टिकट्स आल बी प्रोवाइडेड टू रिटर्न टू इंडिया एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 3 years और लेटर। 3 साल के बाद जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो आपको कंपनी वापस जाने के लिए भी टिकट देगी। देखिए अपॉन ज्वाइनिंग TCIL कुवैत आप ज्वाइन करेंगे, जो भी अदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स रहेगी जैसे कि गवर्नमेंट सिविल ID वहाँ से आपको अरेंज करना है, वो सब अरेंजमेंट जो है TCIL कुवैत आपको करा के देगी। आपको कोई भी चीज़ के लिए अकेला भटकना नहीं है और खुद से कुछ भी नहीं करना है। देखिए एक्टिविटीज़ इन इंडिया अंडर द स्कोप ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये स्कोप जो है ये आपके अंडर में है। पहला है रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड अंडरटेकिंग, आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा 30,000 का। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कैसे करना है, कहाँ भरना है, कैसे कहाँ पे करना है, क्या रिसिप्ट आपको मेल करनी है, वो सीरियल नंबर 2 और 3 में आप देख सकते हैं। जो कैश रिसिप्ट रहेगी आपको मेल करना है। हम आते हैं अपने सीरियल नंबर 4 पे। द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम पासपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, PCC आपको लेना होगा पासपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से। 5th में आते हैं मेडिकल क्लियरेंस आपको लेना होगा ऑथराइज्ड गमका मेडिकल सेंटर से, वहाँ से आपको करना होगा। उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना है, जैसे ही आपको मेडिकल क्लियरेंस मिलता है आपको TCIL कुवैत को इन्फॉर्म करना है। 6th पॉइंट में आएंगे तो आफ्टर ऑब्टेनिंग PCC क्लियरेंस एंड गमका मेडिकल क्लियरेंस द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू obtain visa stamping on their passport for which they may contact Kuwait Embassy in India directly or through their agent, ये आपको करना होगा। 7th पॉइंट जो है द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड इंटीमेट SRO TCIL कुवैत एज सुन एज ही गेट्स वीज़ा स्टैंपिंग ऑन देयर पासपोर्ट फ्रॉम कुवैत एम्बेसी इन इंडिया सो दैट एयर टिकट्स कैन बी अरेंज। मतलब आपको जैसे ही सारा मेडिकल क्लियर होता है आपको इन्फॉर्म करना है वीज़ा के लिए, वीज़ा स्टैंपिंग होने के बाद आपको इन्फॉर्म करना है ताकि वो आपके लिए एयर टिकट्स का अरेंजमेंट कर सकें। देखिए नोट करने वाली चीज़ है, इन केस ए सेलेक्टेड कैंडिडेट डज नॉट पास द मेडिकल क्लियरेंस, अगर किसी कैंडिडेट का मेडिकल क्लियर नहीं होता है तो 2,000 रुपये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस काट के आपको पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर द सर्टिफिकेट शुड बी गॉट अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कुवैत एम्बेसी इन इंडिया। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा है तो आपको कुवैत एम्बेसी से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आपको सर्टिफिकेट पे अटेस्टेशन कराना है। ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल क्लियरेंस ऑफ गमका मेडिकल द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट में सबमिट देयर एजुकेशनल सर्टिफिकेट फॉर अटेस्टेशन इन MEA एंड कुवैत एम्बेसी। मतलब मेडिकल क्लियर होने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट में अटेस्टेशन के लिए सबमिट करना है। देखिए आपको एक अप्लाई करना है, नॉर्मल जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट दिया गया, इस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना होगा। वर्ड फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी इन TCIL, ये आपको ऊपर जैसा एज इट इज़ लिखा है वो आपको देना है। क्या क्या देना है, नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, सर्टिफिकेशंस आपके पास क्या क्या है, प्रोफेशनल स्किल क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इन मंथ्स, कितने महीने में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वैलिड पासपोर्ट अवेलेबल आपके पास है या नहीं है, पासपोर्ट वैलिड कब तक है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है। सेम ये चीज़ें जो हैं आपको जो गूगल फॉर्म आएगा वहाँ भी आपको फिल करनी है और इस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करके भेजना है। तो कैंडिडेट जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं मतलब इंडिया के, वो अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के लिए आप जा रहे हैं। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वहाँ जॉब कर रहे हैं अगर उनकी पे स्केल इससे कम है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली
अब्रॉड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं किसी पीएसयूज़ के थ्रू। ये एक अपॉर्चुनिटी आई, ऑल्दो सैलरी जो स्केल है वो ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ एज़ इट इज़ उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं रखा है, उस हिसाब से सैलरी जो स्केल दी गई है वो अच्छी है, नो डाउट। तो कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल हैं इसको ज़रूर अप्लाई करिए। 10 मई इसकी लास्ट डेट है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गूगल फॉर्म्स का लिंक दे दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, फॉर्म भरने से पहले आप एडवर्टीजमेंट को डिटेल में ज़रूर पढ़ लें। थैंक यू फ्रेंड्स।